अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और प्राइस एक्शन को नहीं जानते तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि बहुत से पॉपुलर इंडिकेटर जैसे कि RSI, MACD, मूविंग एवरेज, स्टोकास्टिक RSI, ये सब लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। इसीलिए ये इंडिकेटर्स आपको रियल टाइम ट्रेड एंट्री का सिग्नल नहीं दे सकते। अगर आपको सही ट्रेड एंट्री और एग्जिट को रियल टाइम चार्ट पर खोजना है तो प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम 3 प्राइस एक्शन सीक्रेट के बारे में जानेंगे। सीक्रेट नंबर 1, ट्रेडिंग वीक पुलबैक्स। किसी भी चार्ट में प्राइस को अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो उसे छोटे छोटे पुलबैक लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि प्राइस कभी भी एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ सकती। एक ट्रेंडिंग मार्केट में इनिशियल बायर्स जब कभी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो चार्ट पर छोटे छोटे पुलबैक बनते हैं। ये पुलबैक अगर वीक होता है तो इसका मतलब कम बायर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, जिससे पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कौन सा पुलबैक स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? चलिए जानते हैं। स्ट्रांग और वीक पुलबैक को समझने के लिए हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट पर लगाते हैं तो यहाँ बहुत सी अनवांटेड लेवल्स शो होती है, जिससे इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए हम फिबोनाची टूल सेटिंग में जाकर इन लेवल्स को छोड़कर बाकी सभी बॉक्स को हमें अनटिक करना होगा। आप वीडियो को पॉज करके ये सेटिंग्स देख सकते हैं। पुलबैक स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम इन 3 लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। चार्ट पर प्राइस लो से प्राइस हाई तक हम फिबोनाची टूल को लगाएंगे। अब ट्रेंड में आगे बढ़ते हुए अगर प्राइस पुलबैक लेकर इस 0.382 लेवल को ब्रेक नहीं करती और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर चार्ट पर फॉर्म होता है तो ये एक वीक पुलबैक होता है, जिससे हम यहाँ प्रीवियस हाई ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चली जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक माना जाएगा। इस सिचुएशन में लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। सीक्रेट नंबर 2, प्राइस विल ऑलवेज रिटर्न टू द एवरेज। इस चार्ट में बेरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस नीचे जाती है, लेकिन नीचे से सपोर्ट लेकर फिर से रिवर्स होती है, जिससे चार्ट पर रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ नीचे कोई भी सपोर्ट चार्ट पर मौजूद नहीं है, फिर भी प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हुई है, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिख रहा है। अगर आप चार्ट पर 50 डेज मूविंग एवरेज को प्लॉट करके देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। जब भी प्राइस अपने एवरेज प्राइस से दूर जाती, वैसे ही एक रिवर्सल लेकर फिर से उसी एवरेज प्राइस के पास आने की कोशिश करती है। इसका मतलब चार्ट पर बेरिश ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड, जब भी प्राइस एक बिग मूव करते हुए मूविंग एवरेज से दूर जाती है, उस वक्त प्राइस एक बार फिर से पुल बैक लेकर मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश जरूर करती है। अगर प्राइस अपने एवरेज प्राइस से बहुत ज्यादा दूर जाकर ट्रेड कर रही हो तो इस सिचुएशन में प्रीवियस ट्रेंड की दिशा में ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। सीक्रेट नंबर 3, मोमेंटम कैंडल एंट्री। किसी भी चार्ट में अगर मोमेंटम ही नहीं होगा तो आप वहां ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक ही रेंज में अगर प्राइस दिन भर मूव करती रही तो उस सिचुएशन में ट्रेड एंट्री करना मतलब उस ट्रेड में लॉस की गारंटी अधिक है। अगर आप निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्राइस मोमेंटम को प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। इस चार्ट में प्राइस साइडवेज मूव करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ अपने पुराने हाई को ब्रेक करती है। इसका मतलब इस लेवल पर बिग इंस्टीट्यूशनल बायर्स मार्केट में अपनी एंट्री कर चुके हैं और वो प्राइस को और ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड है। कुछ समय बाद प्राइस एक छोटा सा पुलबैक लेकर जब इस पॉइंट पर दोबारा वापस आती है, वैसे ही मार्केट में फिर से बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।